हमारे सोलर सिस्टम का 98% मास अकेले सूरज के पास है और धरती है सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा ग्रह। क्या होगा अगर धरती सूरज जितना बड़ा हो जाए? इसके ऊपर पनप रही जिंदगी पे इसका क्या असर आएगा? हम लोगों पे इसका इफेक्ट क्या रहेगा? अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सूरज साइज में धरती से लिटरली बहुत बड़ा है। 1,30,000 पृथ्वी मिलने के बाद जितना बड़ा धरती बनेगा ना, उसका साइज सूरज के साइज के बराबर होगा। इससे समझ सकते हो सूरज कितना बड़ा है। और धरती जब उतना बड़ा हो जाएगा तो धरती का ग्रेविटी 28 टाइम्स बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से चांद धरती से आके टकरा जाएगा। और अगर धरती के पास चांद ही नहीं होगा तो बहुत सारे बैड इफेक्ट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने बताया कि अगर धरती के पास चांद ही नहीं रहेगा तो धरती पे इस पे क्या खराब इफेक्ट आएंगे, तो जाके वो वीडियो जरूर देख लेना। आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और धरती का ग्रेविटी बढ़ते ही धरती अपने चारों ओर के छोटे बड़े प्लैनेट्स या एस्ट्रॉइड्स को अपनी तरफ खींचने लगेगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एस्ट्रॉइड्स या प्लैनेट्स धरती पे रोज टकराएंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे स्पीशीज गायब हो जाएंगे, जैसे डायनासोर्स गायब हो गए थे। और इसी से जुड़ा दूसरा बैड इफेक्ट ये होगा कि पंछी वो उड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ग्रेविटी इतना ज्यादा होगा कि उन लोगों को मिट्टी की तरफ खींचने लगेगा। और ऑब्वियस सी बात है, इंसान या कोई भी जानवर चल फिर नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रेविटी की वजह से हमें चलने में बहुत ज्यादा मुश्किलें होंगी। और इंसानों ने जो सैटेलाइट छोड़ा है वो भी धरती से आके टकरा जाएंगे, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन टोटली ठप हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा इफेक्ट होगा वो पूरे सोलर सिस्टम पे दिखेगा। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि सोलर सिस्टम का 98% मास अकेले सूरज के पास है, और जब धरती सूरज इतना बड़ा हो जाएगा तो 98% डिवाइड होके दोनों में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से दोनों के पास ही 49% का मास रहेगा, जिससे ये दो बड़े बॉडीज एक दूसरे के चारों ओर घूमने लगेंगे, जिसकी वजह से पूरा सोलर सिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाएगा। अब आता है चौथा इफेक्ट, वो है धरती पे जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम है, जितने भी बिल्डिंग्स बने हैं, जितने भी ब्रिजेस बने हैं, वो सब कुछ टूट के बिखर जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा ग्रेविटी की वजह से सब कुछ धरती के कोर की तरफ खींचा चला जाएगा, जिससे कुछ भी खड़ा नहीं रह पाएगा, सब कुछ टूट के बिखर जाएगा। इसी के साथ धरती पे कुछ ऐसे प्लांट्स रहेंगे जो कि हाइट में छोटे हों और साइज में मोटे हों, और बाकी सारे बड़े प्लांट्स टूट जाएंगे और ऑक्सीजन की भारी कमी आ जाएगी। पांचवा बदलाव इसके बाद जो होगा वो हमें ब्लैक होल की याद दिलाएगा। ब्लैक होल में जैसे बहुत ज्यादा ग्रेविटी होता है, उसी तरह धरती पे भी ग्रेविटी बढ़ने के साथ ही धरती पे टाइम स्लो हो जाएगा, और टाइम स्लो होते ही हमारी आयु बढ़ जाएगी, हम लोग ज्यादा देर तक जी सकेंगे। लेकिन अभी जो इंसान 50 केजी का होगा, तब वो इंसान 1400 केजी का हो जाएगा, तो कोई भी चल फिर नहीं सकेगा और हमारी जिंदगी बस बेड पे ही खत्म हो जाएगी। अब आता है छठा बदलाव, वो होगा धरती पे सारा पानी सूख जाएगा, क्योंकि जब धरती बड़ा हो जाएगा तो जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनको भी बहुत ज्यादा एरिया कवर करना होगा, जिससे समंदर हो या नदी, उसकी गहराई घट जाएगी, जिससे उन सब की सूखने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और चारों तरफ पानी की कमी हो जाएगी। अब आता है लास्ट इफेक्ट, जो कि धरती से पूरा जिंदगी ही खत्म कर देगा, क्योंकि जब धरती बड़ा हो जाएगा तो धरती का एटमॉस्फेयर भी स्ट्रेच हो जाएगा, जिसकी वजह से ओजोन लेयर में बहुत सारे होल्स हो जाएंगे, और होल होते ही सूरज या यूनिवर्स से बहुत सारे हार्मफुल रेडिएशन अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएंगे और अर्थ का सारा पानी एक ही झटके में गायब कर देंगे, और धरती पे पनप रही जिंदगी का कंप्लीटली विनाश हो जाएगा। अब आपको नीचे कमेंट में बताना है कि अगर धरती चांद से भी ज्यादा छोटा हो जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों ये वीडियो यही तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे एक अलग धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।